अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद चंदाना। आज जो है ना वो बड़ी मज़ेदार सी हम शॉर्ट सी खट्टी सी रेसिपी जो है वो बनाना सीखेंगे और ये जो है ना एज अ साइड यूज़ की जाती है। आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ लेमन का ज़बरदस्त किस्म का अचार जो कि ऑयल फ्री होगा। लेमन के पानी में ही हम लेमन का अचार डालेंगे और बिल्कुल भी ये अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। बजाय इसके ख़राब होने के जितनी देर गुज़रती जाएगी उतना अच्छा ये अचार होता रहता है। तो इसको आप दालों के साथ, डिफरेंट खानों के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है जब आपका लेमन का सीज़न हो और लेमन जो है वो सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में, तो आप ये अचार जो है वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जी ले लेंगे हम नींबू। कोई भी क्वांटिटी का हिसाब नहीं है, जितने आपके पास अवेलेबल हो आप ले लीजिएगा। ज़्यादा सारे वैसे तो चाहिए हमें इसमें नींबू, ठीक है। और इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है कम्प्लीटली। जो है ये नींबू जो है ना वो ड्राई होने चाहिए, इसमें पानी गीला नहीं होना चाहिए नींबू। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बड़े साइज़ के जो नींबू है ना ये हम अलग कर लेंगे और जो छोटे साइज़ के नींबू है ये अलग रहने देंगे। यहाँ पे कोई सा भी आप जार ले लें शीशे का और बिल्कुल साफ़ सुथरा जार, धुला हुआ और ड्राई होना चाहिए। अब यहाँ पे जो बड़े वाले साइज़ के नींबू हैं वो मैं सारे निकाल के कट कर लूँगी इस तरह बीच में से, जिस तरह लेमन को हम कट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो इसके सीड्स हैं ना वो हमने निकाल लेने हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सीड्स को निकाल लेना ताकि हमारे जो नींबू का अचार बने वो सीड फ्री हो, उसमें सीड हमें डिस्टर्ब ना करें। और इस जार में हम ये नींबू डालते जाएंगे बड़े वाले। अगर आपको मेरे सिरके वाले खीरे और प्याज के अचार की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये अचार, इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं होता। तो जो है ना जो ऑयल नहीं खाना पसंद करते वो ये वाले अचार ज़रूर ट्राई करें, सिरके वाले, लेमन वाले। और जितनी मर्ज़ी देर तक इनको आप रखें, यूज़ करें, ये ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जी सारे नींबुओं के हमने बीज जो हैं बड़े वाले नींबुओं के वो निकाल लिए हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो छोटे नींबू है ना इनका हमने जूस निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने लेमन स्क्वीज़र ले लिया है, आप जिस तरह भी आप निकालना चाहें निकाल लें। और इन सब नींबुओं के जो है वो जूस हमने निकाल लेना। अब जार में जो है वो सारे नींबू काट के मैंने डाल दिए थे। अब इसमें हम डालेंगे लेमन जूस जो हमने निकाला था, उसमें सीड बिल्कुल नहीं होने चाहिए उसमें भी, ठीक है। तो ये सारा इसमें डाल देंगे। लेमन जूस जो है वो इतना होना चाहिए कि सारे आपके लेमन जो है उसमें बिल्कुल डूब जाएं, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। ये क्या करेगा, इसको ख़राब होने से बचाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 टीस्पून जो हैं वो नमक के इसमें ऐड कर देने हैं और इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा, बस ऊपर नीचे आपने इस तरह से कर लेना है तो मिक्स हो जाएगा। और इससे फ्लेवर भी इसका अच्छा आएगा और ये प्रिजर्व भी रहेगा। और अब आपने इसको ना लिड को बंद करके तो इसको रूम टेम्परेचर पे ही आपने रख देना है। और 2 हफ्ते कम से कम लगेंगे इसको और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते बिल्कुल परफेक्ट अचार बनने में। तो 2 हफ्ते से पहले इसको निकाल के आप देखेंगे ना तो सख्त नींबू रहेगा। तो 2 हफ्तों के बाद जो है वो नींबू जो है आपका नरम होना शुरू हो जाएगा, कलर जो है उसका चेंज हो जाएगा और 3 हफ्तों में तो बिल्कुल ही परफेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल यूज़ करने के काबिल। तो यहाँ पे आप ये मज़ेदार सा अचार बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं लेमन का। तो ये आपका ज़बरदस्त सा अचार जो है वो रेडी हो जाएगा। रेडी करने के बाद इसकी शक्ल मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो यहाँ पे जो वेस्ट इसका रह जाएगा ना लेमन का, वो आपने ज़ाया नहीं करना, उसको आपने पानी डाल के, लिक्विड डाल के, थोड़ा सोडा डाल के उसका ग्राइंड कर लेना पका के। और उसका बड़ा अच्छा जो है ना लिक्विड बर्तनों वाला या शेल्फे वगैरह साफ़ करने के लिए बन जाता है, खुशबू वाला। जो हम लेमन ख़रीदते हैं ना बाहर से लिक्विड, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर। तो यहाँ पे जी अब ये देखें, मैं आपको अचार जो है 3 हफ्तों के बाद, तकरीबन 2.5-3 हफ्तों के बाद ये तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। कितना सॉफ्ट ये अचार तैयार हुआ है, बिल्कुल मज़ेदार किस्म का। अचार को जो है वो स्पून की हेल्प से ही निकालें, जितना आपने कंज्यूम करना है सिर्फ उतना निकालें। यूज़ किया हुआ अचार वापस अंदर मत डालें और गंदा स्पून उसमें मत डालिएगा, हाथ भी इस्तेमाल मत कीजिएगा।
इस तरह आपका अचार जो है बिल्कुल प्रिजर्व रहेगा। इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखिएगा, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक याद रखने वाली टिप ये है कि अचार जब रेडी होने से पहले जो 2 हफ्ते हैं इसको वक्तन आप अचार के जार को हिलाइएगा, मतलब ऊपर नीचे आपने इसके जार को करते रहना है बीच बीच में, ठीक है, हिलाते रहना है आपने इसको। जार को बस आप शेक कर दीजिएगा दिन में 1 या 2 दफ़ा। और इसी लीमू के पानी में आप नए लीमू भी ऐड कर सकते हैं जब ये लीमू यूज़ हो जाए तो, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स के साथ ये मज़ेदार सी शॉर्ट रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कर दें, अगले लोगों को शेयर कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।